जिनकी उम्र कम होती है उनको इतनी अच्छे तरह से सजाया नहीं जाता। उनके लिए नॉर्मली जितना सिंपल हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। ये बाल घमंड की निशानी होती है। जो अब कोई आपके बड़े बुजुर्ग गए हैं तो आपने अपना घमंड त्यागा है। मिट्टी के बर्तन होते हैं, सिकोरे। अच्छा। और उनमें एक में दूध दही और एक में जल रखा जाता है। बस बच्चे के लिए कुछ खास नहीं होता भैया, सिर्फ 1.25 मीटर कपड़ा। अगर लड़का है तो सफ़ेद और लड़की है तो लाल। पुराने लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि ये हाथ में लेके कहते हैं कि ये हार्ट है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। जो ई दुनिया में आयो है वो कदी न कदी तो जाया पछे अंतिम संस्कार हुआ करे हैं, विधि विधान हुआ करे हैं और खूब चीज़ें भी माने लाग्या करे हैं। तो आज आपा यान जानन वास्ते कि जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाया करे है, निधन हो जाया करे कोई घर में, तो फिर पचे जो अर्थ रिया करे है, विधि विधान भी अंतिम संस्कार हुआ करे। क्योंकि आपा के हिंदू धर्म मायने घणे इनका संस्कार होया करे। छोटो बच्चों हुए तो भी टाइम भी एक प्रोसीजर रिया करे, बच्चे और मोटो हुए तो गुरुकुल भेजता पहली, तो इनका घणे संस्कार होता। बेन ही एक हिस्सों है अंतिम संस्कार को, जीवन और मृत्यु सत्य है। तो आप जानने वास्ते आया हा कि कोई व्यक्ति जो निधन हो जावे, कोई बुजुर्ग कोई जवानी में जाप रहे, तो फिर पछे अड़ती लेने वास्ते आया करे मेरा परिवार वाला, तो बा किताब भी क्या करे है और क्या सामान लाग्या करे है। तो अटे आप बात कराए दुकानदार जगह है। क्या नाम है आपका? धीरज शर्मा। लोगों को ये जानने के लिए बड़ी हैरानी होगी कि जो अर्थी है, हम आ गए हैं वो भी हैरानी होगी, लेकिन अर्थी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है अर्थी? मेनली ये 2 तरह की होती है, एक बांस काठी होती है और एक बेकुंठी होती है। अच्छा। बड़े बुजुर्गों में बेकुंठी जाती है जो अच्छे से सज धज के जाती है, किलंगियाँ झंडियाँ लगती हैं, उनमें लोटे लगते हैं, अच्छे से तैयारी करके ले जाते हैं। और दूसरी होती है बांस काठी। बांस काठी होती है जवान काम में जाने के लिए। जो जिनकी उम्र कम होती है उनको इतनी अच्छे तरह से सजाया नहीं जाता। उनके लिए नॉर्मली जितना सिंपल हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बांस, डंडे और सिरके से घर में ही तैयार करके फिर लेके जाया जाता है। अच्छा, आपके यहाँ से वो बांस और वो सुतली ले जाते हैं हम और वहाँ बांध कर? बिल्कुल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। वो घर ले जाकर इन्हें तैयार कर लेते हैं और वहाँ से घर से मोक्ष धाम तक लेके जाते हैं। अच्छा, तो बैंकुटी निकालते हैं तो रामधुनी के साथ निकालते हैं जिसमें ढोल बजाया जाता है, ढोलक होती है, मंजीरे होते हैं, झालर होते हैं। तो बैंकुटी को सजाया जाता है कि सजावट के साथ उनको ले जाया जाता है मोक्ष धाम। तो वो कितने की आती है, मतलब कितने में बिकती है वो? देखो, हमने ये न्यूनतम 1500 से शुरू कर रखा है, जो कम से कम होता है मिनिमम बांस काठी का हिसाब से। उसके बाद आप जैसे जैसे सामान बढ़ाते जाते हैं, जैसे माटी की हांडी की जगह आप चरी लेना स्टार्ट करते हैं। इनको और अच्छे से सजाने के लिए इनमें लोटे लगाते हैं, थाली, लोटे, घी की क्वांटिटी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं। लोटे क्यों लगाते हैं? घंटियाँ इसके अंदर लगा के इसको सजा के लेके जाते हैं। वो घंटियों को लोटे कहते हैं एक तरह से। अच्छा, वो सजावट के लिए एक तरह से। घी लगता है, घी भी लगता है ना? हाँ, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेट बढ़ती जाती है। ये जो अंतिम संस्कार होता है तब वो मिट्टी की जो होती है, हाँ। उसमें जो गाय के गोबर के वो बने हुए रहते हैं, हाँ जी, वहाँ छाने बोलते कहते हैं हाँ। उनको। तो वो उसी से अंतिम संस्कार में प्रयोग किया जाता है, वही डाला जाता है। हाँ जी, वो छाने ले जाने के लिए ही गांवों में माटी की हांडी काम में ली जाती है। यहाँ पर चरियों का काम में ले जाते हैं, जैसे स्टील की चरी हुई, पीतल की चरी हुई। अच्छा। जैसे आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से स्टील की चरिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये घंटियाँ हैं, मतलब गड्डियाँ, लोटे, छोटे लोटे जो नावों को सजाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इन लोटों का प्रयोग क्यों किया जाता है? सजाने के लिए, मेनली सजाने के लिए। अच्छा, बाद में कुछ काम आते हैं? अगर किसी को ज़रूरतमंद को पानी पीने के लिए चाहिए हो तो दे दिया जाता है। अच्छा, तो उसमें चलो ठीक है, कोई किसी बुजुर्ग की 90, 95, 100 साल बाद निधन हो जाता है। हाँ जी। हम तो लंबी उम्र की कामना करते हैं, सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तब आ जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले क्या मांगते हैं? अर्थी मांगते हैं, उसके साथ क्या क्या दिया जाता है उनको?
उनको मेनली जैसे कोई हिंदू धर्म का है। जाता है, कफन दिया जाता है। और उसके अलावा इनके बच्चे सफ़ेद धोती पहनते हैं। अगर हाँ जी, वर्णों के हिसाब से होता है। तो किन्हीं में धोती पहनाई जाती है, किन्हीं में नहीं पहनाई जाती है, वो उनकी श्रद्धा पर होता है। धोती, कितने बच्चे हैं, कितने छोटे भाई हैं, कितने भतीजे हैं, पोते हैं, ऐसे मानिए कि पिंडदान कर रहा है, या फिर जो शुरू में कंधे दे रहे हैं। मिनिमम जो 4 आदमी अपने कहने में आते हैं, धोती। हाँ, 4 बेटे हैं उनके। हाँ, तो उनके वो चारों पोते हैं, आदमी मान लीजिए 2-2 पोते धोती हैं। पहनते हैं, माथे पे कपड़ा बांधते हैं, अगर उन्होंने बाल दिए हैं तो, नहीं तो वो कंधे पे। आजकल बाल कम देते हैं लोग, तो कंधे पे रख के लेके चले जाते। बाल देने का क्या लॉजिक है, मतलब अपने हिंदू धर्म में? ये तो देखो, ये बाल घमंड की निशानी होती है। जो अब कोई आपके बड़े बुजुर्ग गए हैं तो आपने अपना घमंड त्यागा है, इसलिए बाल देने का ये एक कहने के लिए कहा जाता है कि अच्छा, आपने अपना घमंड त्यागा है। लोटे हो गए, बेकुन, चरी हो गई, थाली हो गई, उसके साथ घी, कफन हो गया। हाँ, कफन हो गया, एक ऊपर ब्याई सके दुशाले उड़ाए जाते, ऊपर कपड़ा उड़ाए जाते हैं। वो मतलब काफ़ी सामान होता है, वो साथ में दिया जाता है उनके। अच्छा, तो यहाँ पे जब अर्थी जब मोक्षधाम पहुँचती है तो वहाँ पे इस अर्थी का क्या होता है? इसको तोड़कर उसी चिता के साथ जला दिया जाता है। अच्छा, इसको दोबारा काम में नहीं लिया जाता है, इसको अच्छे से तोड़ दिया जाता है और ये इसकी लकड़ी को चिता पे काम में ले लिया जाता है, और इसके अंदर जो सिरकी होती है उसी से आग लगाई जाती है। वो क्या होती है? दाग किया जाता है उससे, सिरकी से, जो कूड़ा होता है। हाँ। उससे सिरकी से अग्निदाग किया जाता है। अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि एक तो ये अर्थी होती है जो बैंकुट निकालने के लिए होती है, और एक नॉर्मल होता है जो किसी का आकस्मिक निधन हो गया, किसी का बीमारी से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बांस काटी होती है जिसे तैयार किया जाता है। अच्छा, तो मतलब कुल बजट कितना बैठता है? जो कोई आ गया यहाँ पर तो उसको कितना, मतलब कितने पैसों में वो पूरा विधि विधान के साथ कर पाएगा अंतिम संस्कार? उतना मतलब क्या रहता है? देखो, मिनिमम 1,500 से शुरू है। माटी की हांडी हुई, मतलब अगर सारी सामग्री कितने में आ जाएगी? मिनिमम 3,500 से, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ, कम से कम होना तो हम 1,500 तक भी कर देते हैं प्रोवाइड। बाकी थोड़ा सा बेटर करना चाहो तो 3, 3.5 और बढ़ाते जाते हैं। तो वो जैसे जैसे अच्छा। आप क्वांटिटी बढ़ाते हो वो वैसे वैसे बढ़ता जाता है। बाज़ार भाव के हिसाब से सामान हम देते जाते हैं, वो रेट बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आपकी दुकान 125 साल पुरानी है। 125 साल का जो आंकड़ा काफ़ी पुराना है, मतलब तो मोटा होता है। तो आपके दादा यहाँ थे या? मेरे नाना के पिताजी ने शुरू की थी ये, फिर नाना जी, अब मेरे पिताजी और मैं यहाँ बैठते हैं। किसी छोटे बच्चे का निधन हो जाता है बीमारी से, या फिर रिकवर नहीं हो पाता है, कुछ प्री डिलीवरी हो जाती है किसी बच्चे की, वो इस दुनिया में नहीं बचता है, मतलब तो फिर उसका कुछ उससे सामान मिल जाते हैं यहाँ पर? जी, उसके लिए कुछ खास लगता नहीं है, सिर्फ 1.25 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, हम खुद ही कहते हैं उसे कपड़े में लपेट के ले जाया जाए, और अगर हुआ ही है बच्चा तो सिर्फ कपड़े में लपेट के ले जाया जाता है। उसका अग्नि दाग भी नहीं होता, उसका मिट्टी दाग ही होता है। उसे थोड़ा सा नीचे दफनाया जाता है, उसके ऊपर 2 सिकोरे रख दिए जाते हैं, दूध दही का और पानी का। कुछ ज़्यादा नहीं होता बच्चे के लिए। बच्चे का कोई क्या रखा जाता है? दूध और दही? 2 सिकोरे रखे जाते हैं भैया। सिकोरे? अच्छा, हाँ, दोने मिट्टी के बर्तन होते हैं सिकोरे, अच्छा, और उनमें एक में दूध दही और एक में जल रखा जाता है। बस, बच्चे के लिए कुछ खास नहीं होता भैया, सिर्फ 1.25 मीटर कपड़ा। अगर लड़का है तो सफ़ेद और लड़की है तो लाल। अच्छा, तो यहाँ पे ये राम नाम की जो ये, हाँ जी, ये क्या सब बोलते हैं इनको, दुपट्टे? क्या दुपट्टे, दुशाले, ये सब ऊपर उड़ाए जाते हैं। ब्याई सगों की तरफ से एक घर का होता है, तो वो आते हैं और ऊपर उड़ाए जाते हैं। नारियल भी लगते हैं ना? नारियल घी लगता है, नारियल लगते हैं, सब होता है भी। अच्छा, तो आप इतने कितने सालों से आप यहाँ दुकान में हो? मैं 12 साल से हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा कोई आता है तो थोड़ा सा मतलब घबराहट जैसी, जैसे कि हम यहाँ आए तो मन में एक जहन में थोड़ा सा सवाल होता है कि थोड़ा सा मन में एक बेचैनी टाइप की थोड़ी सी होती है। हाँ, थोड़ी होती है, लेकिन क्या है, ये हमारा पीढ़ी दर काम है। हाँ। मैंने बचपन से यहीं बैठता आया हूँ, तो मुझे आदत हो गई है, तो
हाँ मतलब थोड़ा तो होता ही है, और हम खुद कहते हैं भगवान क्यों चाहे कि किसी के घर पे हो, लेकिन ये तो भगवान की है, इसमें क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा है ना। जन्म मरण परण कहते ही हैं, इस पे किसी का बस नहीं चलता। तो ये है। अच्छा, तो आपने पढ़ाई क्या कर रखी है आपने? मैंने बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल। अच्छा, तो आपको लगा नहीं कि दुकान नहीं, पे कुछ बैठना नहीं ठीक कहा रहेगा? भैया। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है। मतलब जॉब अच्छी नौकरी भी लग सकती थी आपकी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप मतलब कंफर्टेबल हो, ठीक है पुश्तैनी काम है, मुझे यही करना है। आई एम मोर देन कंफर्टेबल है अच्छा, या मुझे कभी नहीं लगा कि भाई, मुझे हमेशा से पता था मुझे यहाँ काम करना है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मेरा पुश्तैनी काम है, अच्छा काम है। तो अंदर ये बांस के लकड़ी है, हाँ जी। बड़े बड़े उनको क्या लकड़े बोलते, क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं, छोटे को डंडे बोलते हैं। तो आप खुद ही बना देते हो मतलब ऐसे? नहीं, ये सामान अलग अलग जगह से आता है, हाँ। और इनकी अर्थी तैयारी होती है। अच्छा, वो यहाँ पे आप तैयार कर देते हो, आप भी काम करते होंगे या कोई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये जब कोई आदमी मर जाता है तो क्या बचते हैं, मतलब घुटने के मतलब क्या बचता है? तो सभी रहती है भैया। जैसे मतलब दांत बच जाते हैं? आप देखो, हाँ, वो पुराने लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि ये हाथ में लेके कहते हैं कि ये हार्ट है। हार्ट एक मसल है, वो तो बच नहीं सकती हार्ट ना। का तो वो इनलॉजिकल हो जाता है। हाँ जी, बहुत वो इलॉजिकल होता है। हम पढ़े लिखे, हमें जानता है हाँ। कि अस्थियाँ रह जाती है। वैसे कोई बोलता है हार्ट वार्ट रह जाता हाँ, है? वो अगर आप शमशान के अंदर जाके करोगे तो वो कुछ ऐसी सी बातें करेंगे कि वो नेक बोन होती है, हाँ। उनको उठा के बोलते हैं कि ये हार्ट है। बाकी वो नहीं, वो अपने लेवल पे बता रहे हैं। बाकी हम समझते हैं कि वो मसल है, वो नहीं रहेगी, अस्थियाँ रहती है और वो ही प्रवाहित की जाती है। जैसे ये बैकबोन की ये रही हाँ जी, हड्डी, ये रह जाती ये है। रह जाती है, दांत रह जाते हैं। कई रह जाती है, हड्डियाँ लगभग जितनी जो भी बड़ी हार्ट- हड्डियाँ होती बिल्कुल है। बिल्कुल वो रह जाती है भी। तो ये तो कहना हो, और आपका कैमरा साथी जतीन, मारो नाम है मनीष, और ते बन रही जो जलको मीडिया साथ है राम सा। झलको